यहां बचपन में गिरी थी बर्फ, पहाड़, पेड़, आंगन, सीढ़ियों पर। उन पर चलते हुए हम रोज एक रास्ता बनाते थे। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, देखा बर्फ को पिघलते हुए। कुछ देर चमकता रहा पानी, अंततः उसे उड़ा दिया धूप ने, उड़ा दिया धूप ने। पहाड़ों की कोख से जन्मा, पत्थरों पर खेला, उत्तराखंड के ग्राम डांग तल्ला पोस्ट काफल पानी से निकलकर उसका शब्द शब्द कविता की शक्ल में ढल गया। किसको पता था पिता मित्रानंद डबराल, माता सतेश्वरी डबराल के घर 16 मई 1948 को जन्मा ये लड़का देश का इतना बड़ा कवि मंगलेश डबराल बन जाएगा। हिंदी साहित्य के 8वें दशक के प्रतिष्ठित गद्यकार, कवि, अनुवादक, संपादक मंगलेश डबराल के गांव डांग तल्ला आखिर मैं पहुंच ही गया। जाते ही मैंने उनके कुटुंब से बात की। जब मैं शादी देखते आई हूँ तब शुरू कर ली उन पत्रकारी। तब उनकी पत्रकारी में बहुत में तभी इंटरेस्ट हो कि हाँ भाई हमारा एक देवर छन की जो बहुत नाम कमाना ना अपना काफल पानी डांग से डबरालों खानदान से, और खुशी होती है हम ते कि तो देवर जी लखनऊ में भी रहने, तब भी हम बहुत याद करी होते हैं कि हमारा देवर जी उखरंदन व्यवहारिक हाँ व्यवहारिक बहुत बढ़िया था। ये मंगलेश डबराल जी ये मेरे ससुर जी थे और ये गुजर चुके हैं। इनके गांव में इन्हीं की वो मकान टूट गया, सब वो डांग तल्ले में सबको मेरा ससुर जी खास कुटुंब के हैं, हम भाई बंद हैं। पहाड़ के अपने इसी घर में जन्मे मंगलेश डबराल देश दुनिया की यात्रा में ऐसे निकले कि आज तक अपने इस घर में वापस नहीं आए। मैंने दरवाजे बंद किए और कविता लिखने बैठा। बाहर हवा चल रही थी, हल्की रोशनी थी। बारिश में एक साइकिल खड़ी थी, एक बच्चा घर लौट रहा था। मैंने कविता लिखी जिसमें हवा नहीं थी, रोशनी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, बच्चा नहीं था, दरवाजे नहीं थे, दरवाजे नहीं थे। अपने गांव, घर, पहाड़ की मिट्टी से लेकर तानाशाहों के मजबूत किलों के खिलाफ न जाने कितने शब्द कविता बना के उछाल दिए, जिससे समाज को दिशा और ताकत मिलती रहेगी। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूँ। मंगलेश डबराल हमारे समय की एक अनिवार्य उपस्थिति थे। उन्होंने सिर्फ कविताएं या साहित्य में ही काम नहीं किया, कला की लगभग हर विधा में काम किया। सिनेमा, पत्रकारिता, अनुवाद, डायरी, संगीत, सब पर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। उनका गद्य विशेष रूप से बहुत सांद्र और सघन होता था। पहले पढ़ते थे वो काफल पानी बेसिक स्कूल 1 से लेकर 5 तक, फिर वो 6 से 8 तक नागर जधार, फिर 9 से 10 तक वो चम्मा, फिर वो 11वीं में यहाँ आ गए थे देहरादून। 11वीं में तो पास हुए, 12वीं में तो पास हुए। बम्बई से उसको जहाज लेकर आया, हेलीकॉप्टर, वहाँ चला गया स्कूल से, वहाँ गया। फिर उसने अपने मन ही मन में सोचा, वहाँ से एकदम वो भोपाल गए। वहाँ उसने किताबें छापी, तो फिर किताबें छापे तो वहाँ से वो हर जगह गए, इलाहाबाद, बम्बई, लखनऊ, कहीं भी कहीं भी कहीं भी। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के सिलेबस में उनकी रचनाओं को पढ़ाया जाता है। कवि पर एक दायित्व ये भी है कि वो शब्दों के अर्थ को बचा के रखे। कविता की एक जिम्मेदारी ये भी है कि शब्द की जो सत्ता है, क्योंकि हम भाषा में ही रहते हैं, हम सब भाषा के नागरिक हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ लैंग्वेज। पुरस्कार और सम्मान।
घर को काम तो कभी करी नहीं, कभी भी ना। बस पढ़ाई 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 पर रहे बहुत ध्यान, बहुत पढ़ाई पर रहे ध्यान कि मैंने बढ़ना है कुछ न कुछ। मैं डबराव नौ कम हूँ मैं, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, स्कूल लग देर हुई, कभी कुछ, कभी भूखे चल जान, तो कभी गुस्सा बहुत, तो गुस्सा बस गुस्सा मन को गुस्सा। बस पढ़ने पर ध्यान, रात दिन पढ़ाई, रात दिन खाना खाने पर किताब, खाने थाली रखी, किताब बगल में रखी, बस ज़्यादा पढ़ने को ध्यान तो बस। पिताजी 2 घंटा ही पूजा, पिताजी जा बस पूजा, बस मैं तो पूजा पाजा, बस मेरा मन मंदिर है, बस मन मेरा मंदिर छ, बस तुम पूजा कर दे रहा। पिताजी 2 घंटा पूजा बनते, तब फिर कभी कभी रामलीला मन लगी, तली तब ले लेते हैं नागरदार स्कूल तक, मतलब 10वीं तक तो चल गए लोग रामलीला लेते हैं लोग में, गाँव के लोग, कोई वहाँ पर्दा लियान लगे, कोई हारमोनियम लियान, कोई तबला लियान, कोई ढोलक लियान लगे ना, तो बेइज्जत पिताजी बस ना। कभी नाटक कर सो, कभी करें तैन कुछ 1-2 बोल लेने तैन ना, भाग लेने कोई रामलीला में ना। घटनाएं विलीन हो जाती हैं, लेकिन वे जगह बनी रहती हैं जहां वे घटित हुई थी, जमा होती जाती हैं, साथ चलती रहती हैं, याद दिलाती हुई कि हम क्या भूल गए हैं और हमने क्या खो दिया है। एक कुशल अनुवादक के रूप में मंगलेश डबराल ने विदेशी साहित्यकारों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। इसमें प्रमुख रूप से उनकी एक कविता है, शीर्षक है तानाशाह कहता है। हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तानाशाह कहता है। तुम उठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, हम ना हो तो तुम भी नहीं हो सकते। देखो तुम्हारी झोपड़ियों के छप्पर उड़ गए हैं और कई रोज से तुमने कुछ नहीं खाया। तुम्हारी फसल कोई लूट ले गया है, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं आसमान की ओर मुंह किए हुए। फिर भी तुम खुश रह सकते हो अगर हमारे होकर रहो। हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, कहता हुआ तानाशाह नेपथ्य से आता है, जो हमारा नहीं उसकी खैर नहीं कहकर मुस्कुराता है। तानाशाह कहता है, धैर्य रखो, धैर्य बड़ी चीज़ है, अपने दुख के बारे में मत सोचो, और दुख होगा, मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारा दुख, देखो देखो कितना बड़ा है मेरा दुख। तानाशाह चाहता है तुम सिर्फ उसके दुख के बारे में सोचो, और कुछ करना ही है तो इतना करो कि जब वो मरने लगे तो खोज लाओ एक नया तानाशाह। 9 दिसंबर 2020 को अनंत यात्रा पर निकल गए कवि मंगलेश डबराल ने पलटकर फिर देखा तक नहीं। उनकी कविताएं, उनके अपने टूटे घर की दीवारें भी आज गुनगुना रही हैं, उन्हें बुला रही हैं लौट आने की उम्मीद के साथ। खामोश होता हूं तो वैसी कविता नहीं लिख सकता जैसी लिखना चाहता हूं, और बातूनी होने पर खराब आदमी होने का भय है, खराब आदमी होने का भय है।